नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। बाहरी शरीयत का पाँचवा हिस्सा शुरू हुआ, जिसकी इब्तदा ज़कात का बयान से है। नमाज का बयान ख़त्म हुआ मुकम्मल। नमाज जनाजा, इस्तिस्क़ा। अब इस्लाम में फ़राइज़ दीन में दूसरा सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है और साहिब माल पर ज़कात है। कुछ आयतें ज़िक्र करेंगे, फिर अहादीस और मसाइल। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तक़ी वो हैं कि हमने जो उन्हें दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और फरमाता है खुद मिन अम्वालिहिम सदक़ा तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ महबूब, उनके मालों में से सदका लो, उसकी वजह से उन्हें पाक और सुथरा बनाओ। और फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। और फलाह पाते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। और फरमाया मा अनफ़क़्तुम मिन शै फ़हुव युख़्लिफ़ु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उसकी जगह और देगा और बेहतर रोज़ी देने वाला है। फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़ह यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी कहावत उस दाना की है। मिसाल बयान की जा रही, इसकी तफसीर भी मैं अर्ज कर चुका। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी कहावत मिसाल उस दाना की है जिससे 7 बालें निकली, हर बाल में 100 दाने। और अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा देता है और अल्लाह वसअत वाला और बड़ा इल्म वाला है। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद न एहसान जताते न अज़ियत देते हैं, उनके लिए उनका सवाब उनके रब के हुजूर है और न उन पे कुछ खौफ और न वो गमगीन होंगे। अच्छी बात और मग़फ़िरत उस सदक़ा से बेहतर है जिसके बाद अज़ियत देना हो। अल्लाह बेपरवाह और हिल्म वाला है। फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। हरगिज़ नेकी हासिल न करोगे, हरगिज़ भलाई को न पहुँचोगे जब तक उसमें से न खर्च करो जिसे महबूब रखते हो। अपनी पसंदीदा चीज़ जब तक खर्च न करो तो भलाई न पाओगे। और जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह उसे जानता है। और फरमाता है लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बि ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व क़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़र्राइ हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी इसका नाम नहीं, इसकी तफसीर अर्ज कर चुका हूँ, इसका शान नुज़ूल भी। नेकी इसका नाम नहीं कि मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह कर दो। नेकी तो उसकी है जो अल्लाह पिछले दिन मलाइका व किताब व अंबिया पर ईमान लाया और माल को उसकी मोहब्बत पर रिश्तेदारों और यतीमों, मिस्किनों, मुसाफिर और साइलिन को और गर्दन छुड़ाने में दिया।
माल और ज़कात कायम की और ज़कात दी और नमाज कायम की और ज़कात दी। और नेक लोग हैं वो कि जब कोई मुआहदा करते हैं तो अपने अहद पूरा करेंगे। तकलीफ और मुसीबत और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले वो लोग सच्चे हैं और वही मुत्तकी हैं। फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखुलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वहुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम इला आखिर आया। जो लोग बुख्ल करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया, और ये गुमान न करें कि उनके लिए बेहतर है बल्कि ये उनके लिए बुरा है, उस चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तोप डाला जाएगा। युतव्वक़ूना बिमा बखीलू मा बखीलू बिही यौमल क़यामा। उस चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तोप डाला जाएगा जिसके साथ बुख्ल किया था। अल्लाह के राह में जो माल देना वाजिब व फ़र्द है वो नहीं दिया तो मफ़हूम आयत यह है कि वही माल क़यामत के दिन जहन्नम की जंजीर बनाकर गले में आवेख्ता की जाएगी जिसका वज़न बहुत होगा। अब सुनिए हदीस पाक। ज़कात के फ़दाइल भी और जिन्हें अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया, कैपेबल बनाया कि वो माल ज़कात दे सकते हैं और उसके बावजूद माल न दें, तो हदीस शरीफ बुखारी में अबू हुरैरा से रिवायत फरमाया आका ने जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसकी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस पर दो चित्तियां होंगी सांप की, यानी दो फन होंगे उसके, और वो सांप उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। फिर उसकी बाँछें पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। उसके बाद हुजूर ने इस आयत करीमा की तिलावत की वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखुलून अलाया। और इसी तरह की एक और हदीस है इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत अबू हुरैरा से यूं है जिस माल की ज़कात नहीं दी गई क़यामत के दिन वो गंजा सांप होगा, मालिक को डोराएगा, वो भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियां उसके मुंह में वो सांप डाल दे। वो माल क़यामत में वबाले जान बनेगा। जो आज माल पे सांप बन के बैठा है कल उसी माल के लिए उस पे सांप बिठा दिया जाएगा। होता है ना भाई, हम लोग अपनी आम जबान में कहते भी हैं कि भाई ये तो माल पे सांप बन के बैठ गया है। ये इसी हदीस से इस्तिखराज ये मुहावरा किया गया, ये मुहावरा इसी हदीस से लिया गया है कि किसी चीज को माल को खर्च नहीं करता तो कहते हैं सांप बन के बैठ गया, किसी को आने नहीं देता, देता नहीं है, निकालता नहीं है। तो आज जो सांप बन के बैठा है माल पर, कल वो माल सांप बन के उस पे उसके गले में तोप डाला जाएगा। एक हदीस है सही मुस्लिम में अबू हुरैरा से, आका फरमाते हैं जो शख्स सोने चांदी का मालिक हो उसका हक अदा न करे तो जब कयामत का दिन होगा उसके लिए आग के पित्तर बनाए जाएंगे, उन पे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और उनसे उसकी करवट और पेशानी और पीठ दागी जाएगी। जब ठंडी होने पर आएगी फिर वही से ही कर दिए जाएंगे। ये मामला उस दिन का है जिसकी मिकदार 50,000 बरस से, जिस दिन का एक दिन, जिस कयामत का 50,000 बरस के बराबर, यहाँ तक के बंदों के दरमियान फैसला हो जाए। अब वो अपनी राह देखेगा खा जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ। और ऊंट के बारे में फरमाया जो उसका हक अदा नहीं करता, कयामत के दिन हमवार मैदान में लेटा दिया जाए, यानी ऊंटों की भी ज़कात है कि नहीं, आगे बयान आ रहा है।
और वो ऊंट सब के सब निहायत फरबा होकर आएंगे, पांव से उसे रोंदेंगे और मुंह से काटेंगे। जब उसकी पिछली जमात गुजर जाएगी, पहली लौट आएगी। और गाय और बकरियों के बारे में फरमाया, उस शख्स की को हमवार मैदान में लेटाया जाएगा और वो सब की सब आएंगी, न उनमें मुड़े हुए सींग की कोई होगी और न बेसींग की, न टूटे सींग की, और सींगों से मारेंगे और खुरों से रोंदेंगे। अल्लाह अकबर। ये अजाब होगा कि इन मालों से ज़कात नहीं दी तो वो माल सोना भी अजाब बनेगा, जानवर भी क़यामत के दिन अजाब बन जाएंगे। एक हदीस में आका फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं, रिवायत अबू हुरैरा से, आका करीम के बाद जब हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, उस वक्त अरब के कुछ लोग काफिर हो गए। हुजूर के ज़ाहिरी वफात के बाद अरब के कुछ लोग काफिर हो गए। क्यों? ज़कात की फर्जियत से इनकार कर बैठे, कि हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे। सिद्दीक़ अकबर ने उन पे जिहाद का हुक्म दिया, उनसे जिहाद करो। अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम ने कहा, इनसे आप क्यों कर क़िताल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है, मुझे हुक्म है कि लोगों से लड़ूं, यहाँ तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। तो जो आज ज़कात का इनकार कर रहे हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह ही रहे हैं। तो ए अबू बकर, आप उनसे जंग करेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं? और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया उसने अपनी जान और माल बचा लिया, मगर हक़ इस्लाम में, और उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मा है। हक़ इस्लाम उसका तफसील में अर्ज कर चुका हूँ कि फिर अगर कोई चोरी करेगा तो हाथ काटे जाएंगे, जना करेगा तो मार दिया जाएगा, ये हक़ इस्लाम है। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया तो अपनी जान और माल को बचा लिया, उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे। यानी लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं और उन पे आप जिहाद करेंगे अबू बकर? ये हजरत फारूक आज़म की राय थी। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं उससे जिहाद करूंगा जो नमाज और ज़कात में तफरीक करे, कि नमाज को फर्ज माने और ज़कात की फर्जियत से इनकार करे। ज़कात हक माल का है। खुदा की कसम, बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर किया करते थे, यानी ये लोग, एक जमात थी अरब की जो ज़कात देने से मुनकिर हो गई कि हम अबू बकर सिद्दीक अब ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि ज़कात में अल्लाह ने फरमाया है, खुद मिन अम्वालिहिम सदका। रब ने महबूब से कहा है कि महबूब इनसे ज़कात लें, सदका ले। तो अब महबूब ना रहे तो हुक्म भी ना रहा। हुजूर से कहा गया था कि आप ज़कात लें। देखिए कुरान में कैसे गलत मानी का बयान ये लोग शामिल करते थे, आज भी हैं इस तरह के लोग। तो जब हुजूर से कहा गया खुद आप लें, जब हुजूर ही ना रहे तो अबू बकर हम आपको ज़कात नहीं देंगे, इसलिए कि जिसे हुक्म था लेने का वो ज़ात बज़ाहिर ना रहे। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुमने इस कुरान की आयत को समझा नहीं। और फिर जलाल में आके फरमाया कि खुदा की कसम, ये लोग अगर रसूलुल्लाह के ज़माने में एक बकरी का बच्चा भी ज़कात में दिया करते थे, अगर मुझे देने से इनकार करेंगे तो उस पर उनसे जिहाद करूंगा। फारूक आज़म फरमाती, वल्लाह मैंने देखा अल्लाह ने सिद्दीक का सीना खोल दिया, उस वक्त मैंने भी पहचान लिया कि हक वही था जो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। अगर उस वक्त ढील दी जाती तो और लोग आ जाए, इसलिए जब बुराई फैले तो पहले ही बंद कर दिया, उसका दरवाजा पहले बंद हो, फिर बंद करना मुश्किल हो जाता। कभी वो दरवाजा ना खोलो जिसको बाद में बंद करना मुश्किल हो जाए, पहले ही उसको बंद कर दो। हजरत फारूक आज़म कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का सीना खोल दिया, हक वही था जो अबू बकर सिद्दीक करते थे, किया था, फरमाया था। एक हदीस है, हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, जो कौम ज़कात न देगी अल्लाह उसे कहत में मुब्तला करेगा। आज देखो कितना कहत है, आज गर्मी तो देखो,
जो कहत के असबाब हैं, सूखा पड़ जाना, बारिश का ज्यादा होना, ये भी कयामत की निशानी है कि कुर्बे कयामत। मिशकात के एक हदीस में अर्ज कर चुका हूँ, बाबुस्सा में, किताबुस्सा में, कि कयामत की निशानियों में ये भी है कि हर आने वाला साल ऐसा होगा जिस साल लोग कहेंगे कि इस साल गुज़िश्ता साल से गर्मी ज्यादा। कह रहे हैं कि नहीं? कुछ सालों से लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस साल तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए पारा गर्म है और रोजाना लोगों के मरने की रिपोर्ट है अखबारों में। कयामत की निशानी है, हर साल इतनी गर्मी होगी कि लोग कहेंगे कि इस साल गुज़िश्ता साल से ज्यादा। तो इनकी बेशुमार वजूहात है। जो कहत पड़ेगा, बारिश न आएगी, सूखा पड़ेगा, उसकी अहादीस में बहुत सारी वजूहात बताई है। एक ये है जना की कसरत हो, एक सूद का कारोबार ज्यादा हो जाए जो हो ही रहा है, जना की कसरत है, जिस्मानी जना भी, आंखों का जना भी, छेड़छाड़, ये सब जना और असबाब दवाई ये जना है, इसकी कसरत है, इसको लोग गुनाह नहीं समझते। और वहन, जिसको हदीस में फरमाया, वहन क्या कहते हैं? आका से जब पूछा गया हुजूर वहन क्या है, हुजूर फरमाते हैं जिंदगी से लगाओ, मौत से कराहत। जिंदगी इतनी प्यारी होगी कि मौत नापसंद हो जाएगी। जबकि मोमिन मौत की दुआ नहीं करता, मगर मौत को पसंद तो करता है कि महबूब से मिलने का जरिया। और मोमिन इतना घबराता भी नहीं है मौत से। कल भी मरना है, आज भी मरना है, ईमान है तो वहां जिंदगी बेहतरी है, आज से तो अच्छी है। मगर बंदा डर रहा है, मौत से इतनी घबराहट है। जबकि मोमिन तो वो होता है जो जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर भी, मौत की आंखों में आंखें डाल के जिंदगी का जोर आबदार खींच ले और मौत से न घबराए। उसके लिए तो ये दुनिया भी है इबादत की जगह, और वो दुनिया भी उसकी आमाल सालिहा की जजा की दुनिया। मगर वहन बढ़ गया। वहन यानी जिंदगी से इतनी मोहब्बत हो गई कि मौत से घबराहट होने लगी। थोड़ा कुछ होता है तो आह व वावेला के पुकारें, शोर गुल शुरू हो जाता है। ये सब वो है जो असबाब कहत हैं। उनमें से एक ये है, सबब आका फरमाते हैं लोग जब ज़कात न दें तो अल्लाह कहत में मुब्तला कर देता है। आबादी में कितने लोग ज़कात देते हैं, कितने लोग ज़कात अदा करते हैं सही तौर पर? याद रखिए, अगर किसी बुजुर्ग के नाम के आप 1 लाख की देग चढ़ा दें, उस 1 लाख की देग से आपका वो फर्ज अदा ना होगा जो 10 रुपया ज़कात का रह गया। 1 लाख आप किसी बुजुर्ग के नाम पे, ये भी चलो बेहतर है अल्लाह वालों के नाम पे खिलाना, मगर उस 1 लाख का खाना वो 10 रुपये का कभी भी बदला मुआवजा नहीं हो सकता जो ज़कात में रह गया है। इसलिए कि आप दुनिया खिला दें, वो सब नवाफिल और सुन्नत में आएगा, जबकि वो जो 10 रुपया रह गया है वो माले ज़कात है, जिसका अदा करना बहर सूरत फर्ज है, जिसका अदा करना फर्ज है। तो देखिए जरा, नवाफिल में जो खर्च होता है लाखों लाख, मगर ज़कात का 1000 निकालना मुश्किल होता है, जबकि और तरीकों पे लाखों निकाल देते हैं। और तरीकों पर एक साहब कह रहे थे मुहर्रम शरीफ में एक उसके दोस्त थे का, उसने 30,000 रुपया सूद पे लेकर नियाज की थी। 1 साल पहले का वाकया। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि मुहर्रम शरीफ में नियाज करनी थी, तो एक दोस्त था उसका, तो उसने 30,000 रुपया सूद पे लिया और 30,000 ब्याज पे लिया और इमाम पाक की नियाज की। और फिर वो जब बता रहे थे तो 2 साल गुजर गए थे, कहा वो साहब अब फिर मिले थे और बता रहे थे कि 30,000 जो नियाज के लिया था वो तो अभी बाकी है, अभी उसका सूद ही भर रहा हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारा। तो बताओ उस चीज से इमाम खुश होंगे?
इमाम की ज़िंदगी तो सुबहान अल्लाह दीन की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए, तहफ़्फ़ुज़ अहकाम कुरान के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ सोम व सलात के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के नजराने मौला की बारगाह में पेश कर दिए कि ज़कात बची रहे, नज़र नियाज बची रहे, बुजुर्गों का, साहबा व अहले बैत का नाम बचा रहे। उस इमाम ने इतनी बेमिसाल ज़िंदगी पेश किया है, तो उस इमाम को खुश करने के लिए एक ही तरीका है कि उनकी ज़िंदगी को आईना बनाया जाए और फ़राइज़ व वाजिबात पे अमल करते हुए इमाम की मोहब्बत में वो काम करें जो इमाम को राज़ी कर दे। इमाम के न्याज के लिए 30,000 सूद पे लिया गया, तो बताओ इमाम इससे खुश होंगे? अरे कुछ नहीं लेता, अगर इमाम की बारगाह में नबी वाले नबी पे दरूदी पढ़ देता तो तेरे उस 30,000 जो सूद पे ली गई रकम से की गई थी न्याज, उससे इमाम तेरे उस चंद मर्तबा दरूद से राज़ी हो जाते। यही इमाम का पैगाम था कि इबादत रहें, बंदगी रहें, गुनाहों से दामन बचा रहे, बेहयाई से, बुरे कामों से, सूद और इस तरह के खुराफात से दामन बचा रहे। यही इमाम का पैगाम था। और सबसे बड़ा पैगाम था कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक सजदा नहीं छूटना चाहिए। अदू थे सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। इंशाअल्लाह इमाम में पाक का मुबारक महीना आ रहा है कुछ दिनों के बाद, तो हर जगह इमाम में हुसैन शोहदाए करबला का ज़िक्र होगा और बड़े एहतमाम से ज़िक्र हमारी आबादी में तो बल्कि पूरी दुनिया में होता है। इमाम की शहादत ही ऐसी है, हर दिल में जागुज़ी है मोहब्बत हुसैन की, किस कदर है ज़माने में मकबूल शहादत हुसैन की। बातिल से दब के जीना है तौहीन ज़िंदगी, ऐलान कर रही है ये तुरबत हुसैन की। सुनिए, आका फरमाते हैं कि जब कौम ज़कात न दे तो अल्लाह उसे कहत में मुब्तला कर दे। आज कहत का ज़माना देखिए, अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश दे जिससे हमारे तो आमाल ऐसे नहीं है कि बारिश हो। एक हदीस है मिशकात की, आका फरमाते हैं लोग अगर अल्लाह से डरें, वक़ामुस्सलाह व आतज़ ज़कात, हुज़ूर फरमाते हैं लोग परहेज़गार बन जाएं, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, तो हुज़ूर फरमाते हैं मैं रात, अल्लाह फरमाता है कि मैं रात को बारिश करूं, सुबह दिन निकाल दूं। रात को बारिश दे दे रब और सुबह दिन निकल आए, बारिश की बारिश भी हो जाए और काम भी न रुका रहे। हदीस है, आका फरमाते हैं लोग अगर पाबंदे शरिया रहें, मुत्तकी बन के रहें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, तो रब फरमाता है रात को बारिश करूं, सुबह सूरज निकाल दूं। यानी बारिश हो जाए, जमीन का सीना ठंडा हो जाए और बारिश के जो सारी मनफातें हैं वो मिल भी जाए, और सुबह बारिश की वजह से किसी का काम भी ना रुके, सुबह धूप निकल जाए, लोग कामों में मशगूल हो जाए, बारिश की बारिश भी हो गई और काम भी हो गया। और अगर लोग उसका खिलाफ करें तो बारिश कभी ऐसा हो कि अजाब बन जाए और कभी ऐसा हो कि ना हो तो कहत बन जाए। आज कहत के दौर है, कहत का ज़माना है कि बारिश के लिए लोग परेशान हैं। दुआ करें अल्लाह ताला ऐसी दे। हमारे अमल तो ऐसे नहीं कि बारिश हो, ये जो आती है हदीस का मफहूम है कि ये जो बारिश आती है वो जानवर और दरख्तों का हिस्सा है। किनका है? दरख्तों के लिए, जानवरों के लिए बारिश है। हमारे अमल के मुताबिक अगर बारिश बरसाई जाए तो 2-4 बूंदे गिर जाएं, और इतने ही अमल हैं, बल्कि वो भी ना मिले। ये जो बरसती है वो जानवरों का हिस्सा है, पेड़ पौधों का हिस्सा है, मगर इंसान भी इससे नफा ले लेता है। रोज उमड़ के आते हैं बादल मेरे छत पे इकबाल, तेरे शहर के आमाल उन्हें बरसने नहीं देते, तेरे शहर के आमाल उन्हें बरसने नहीं देते। ये अहादीस जिक्र हुई, और एक दो हदीस जिक्र कर दूं, फिर कल से मसाइल ज़कात। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आका करीम फरमाते जो शख्स खजूर
बराबर हलाल कमाई से सदका करे और अल्लाह ताला नहीं कबूल फरमाता मगर हलाल को, तो उसे अल्लाह ताला दस्ते रात से कबूल फरमाता है। फिर उसके मालिक के लिए परवरिश करता है यहाँ तक कि वो सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। एक हदीस में है, आका फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह की राह में जोड़ा खर्च करे वो जन्नत के सब दरवाजों से बुलाया जाएगा। और जन्नत के कई दरवाजे हैं, जो नमाजी हैं वो दरवाजे नमाज से बुलाया जाए, जो अहले जिहाद हैं वो दरवाजे जिहाद से बुलाया जाए, जो अहले सदका हैं वो दरवाजे सदका से बुलाया जाएगा, जो रोज़ादार है बाबू रैयान से बुलाया जाएगा। सिद्दीक ने अकबर ने अर्ज़ की उसकी तो कुछ ज़रूरत नहीं कि हर दरवाजे से बुलाया जाएगा, यानी मकसूद दुखूल जन्नत है वो एक दरवाजे से हासिल है, मगर कोई ऐसा है जो सब दरवाजों से बुलाया जाए। फरमाया हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐ सिद्दीक वो तुम हो जिसे दरवाज़ाए जन्नत भी नमाज भी बुलाए, दरवाज़ाए सदका भी बुलाए, जन्नत के 8 दरवाजे जिसे बुलाएं अपनी तरफ, ऐ सिद्दीक वो हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुम हो जिसे जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे। यानी पता चला कि अहले सदका में भी सिद्दीक बेमिसाल, अहले जिहाद में भी बेमिसाल, अहले सौम में भी बेमिसाल, जितने आमाल के दरवाजे हैं सब में सिद्दीक बेमिसाल है। तो हर दरवाजा सिद्दीक को अपनी तरफ बुलाएगा। हसन बसरी से मुरसलन रिवायत है, एक जमात सहाबा किराम से रिवायत, हुजूर फरमाते कि ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किला में कर लो। ज़कात जब देता है बंदा तो उसका माल एक मजबूत किले में आ जाता है, फिर चोरी नहीं होगा, फिर उस माल पे कोई डाका नहीं डालेगा, वो माल फिर कभी डॉक्टरों पुलिसों जजों के पास जाएगा नहीं। जिस माल की ज़कात दी गई है वो माल अल्लाह की जानिब से महफूज किले में आ जाएगा, न चोरी होगा, न डाका पड़ेगा, न बेजा किसी जगह वो माल खर्च होगा। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला के फरमाते हैं हुजूर के ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किला में कर लो और अपने बीमारों का इलाज सदका से करो, अपने बीमारों का इलाज सदका से करो, यानी सदका दिया करो। सदका बीमारियों को ले जाता है। सदका हदीस शरीफ में आया है, सदका जहन्नम की आग को बुझा दे, सदका बीमारियों को दे ले जाए। हुजूर फरमाते हैं ज़कात से माल को किले में मजबूत कर लो और सदका से बीमारों की शिफायाबी के तलबगार बने रहो। और जो है फरमाया बला नाजिल होने पे दुआ और तजर्रुर से इस्तिआनत करो। 3 चीजें हुजूर ने बता दी, 3 अमल मुस्तफ़ा ने बता दिए। ज़कात देकर माल महफूज कर लो, सदका देकर बीमारों का इलाज करो। दवा भी रहे मगर दवा देखी हतमी नहीं है, दवा शर्तिया नहीं है। कोई ऐसी गारंटी दे सकता है कि इस दवा से शिफा हो ही जाएगी? शर्तिया इलाज नहीं है ये कि ये लो तो बीमारी दुरुस्त हो ही जाए 100%, इसकी गारंटी नहीं, मगर दवा है, हदीस में है इलाज करो दवा से। दवा भी रहे मगर उस दवा में अगर तासीर ज्यादा डालनी है तो हुजूर फरमाते हैं अपने बीमारों को सदका से शिफा दो। दवा भी रहे सदका भी करते रहो तो वो सदका दवा में भी तासीर देगा और वो सदका बीमार को जल्द शिफा दे देगा। हुजूर फरमाते हैं कि और जो है फरमाया बला नाजिल होने पे दुआ और तजर्रो से इस्तिआन करो। जब बला नाजिल हो तो दुआएं करो, तजर्रो रब की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, इस्तिआन रब से मदद मांगो और नमाज और रोज़ा को वसीला बनाओ, सब्र को वसीला बनाओ। ये 3 अमल अगर बंदा कर लिया तो उसका माल भी महफूज, उसका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती भी महफूज और बला ना हो तो अल्लाह ताला सुकून भी उस पर उतारेगा, नाजिल फरमाएगा। ये चंद हदीसें थी, ये के काफ़ी अहादीस हैं जो कुछ मैंने छोड़ डाली। एक ही माने की अहादीस थी, कुछ लफ्ज़ के इख्तलाफ के साथ। अब आगे से ज़कात के मसाइल हैं इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका। ज़कात का बयान बड़ा अहम है। माल की ज़कात के साथ जानवरों की ज़कात, कब ज़कात निकालनी है, कर्जा है, कर्जा कोई बंदा नहीं दे रहा है, कभी माल चोरी हो गया, बड़े अहम मसाइल हैं। इसमें से 5% ऐसे मसाइल होंगे जो हमको काम आएंगे, मगर जो 95% मसाइल वो ऐसे हैं कि अगर वो जान लिया जाए तो उनके जानने के बाद बहुत सारे मसाइल ऐसे ही आसान हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में